वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझिए कुछ फार्मूला है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग दीजिएगा सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। देखिए पहला कंसेप्ट क्या है, पहला फार्मूला देखिए क्या कह रहा है। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर एक्स क्या रहेगा वेरिएबल, ए क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, इंटू डी एक्स रहेगा। तो क्या है, या तो एक्स बटा टू लिख दिए या तो 1/2 इंटू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गया, एक्स बटा टू लिख दीजिएगा। सिंपल फार्मूला याद रखिए, एक्स बटा टू लिख दीजिएगा, जो रहेगा ब्रैकेट पे यही उतार दीजिएगा। फिर हर हमेशा प्लस है बीच में तो प्लस का सिंबल दीजिएगा। और क्या करिएगा, ए स्क्वायर बटा टू कांस्टेंट वाला जो टर्म रहेगा उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, बटा टू कर दीजिएगा। इसके बाद क्या लगाइएगा, लॉग मोड क्या पड़िएगा, लॉग मोड एक्स, एक्स दे दीजिएगा एक्स वाला टर्म प्लस, और जो ब्रैकेट में दिया गया वही वाला टर्म उतार देंगे। समझ गया, वही वाला टर्म उतार देंगे। लास्ट में क्या जोड़ देंगे, सी कांस्टेंट जोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ गए। अब चलिए सेकंड फार्मूला देखिए क्या कहता है। सेकंड फार्मूला करा इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बटा टू। क्या कहे थे, एक्स बटा टू लिख देने के लिए। इसके बाद जो ब्रैकेट में दिया गया वही वाला उतार देंगे रूट के अंदर वाला को। फिर यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, वहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। और किसका, कांस्टेंट वाला का, तो कांस्टेंट क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए का होल स्क्वायर बटा टू, ए स्क्वायर बटा टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स वाला टर्निंग दे दीजिएगा, फिर रूट के अंदर में जो रहेगा वही वाला उतार दीजिएगा, मॉड लगा के प्लस क्या दे देंगे, सी कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए तेसर फॉर्मूला क्या कहता है, अगर रूट इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले क्या रहे कांस्टेंट रहे, फिर बाद में वेरिएबल रहे। यहाँ पर क्या था, दोनों में पहले वेरिएबल था फिर बाद में कांस्टेंट था, समझिए। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखना है, शुरू में कोनो रहे एक्स बटा टू, रूट के अंदर वाला को पूरा को लिख देंगे रूट साथे, समझिए, प्लस। देखिए प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा टू प्लस ए स्क्वायर बटा टू साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। क्या हो जाएगा इसमें, साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, दिक्कत। तीन को फार्मूला याद कर लीजिए, ये पूरा एनसीईआरटी आपका बन जाएगा 7.7 का सोल्यूशन। चलिए अब देखिए अब क्या कहता है यहाँ पर। देखिए पहला एक नंबर सवाल से चालू करते हैं। फर्स्ट सवाल देखिए क्या करा, पहला सवाल दिया इंटीग्रेशन रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहिएगा सर जी ये तो कोनो फार्मूला पर जेबे नहीं कर रहा है, नहीं जा रहा है ना। आप देखिए इसको नहीं जा रहा है तो लाइए इसको फार्मूला पर, समझ गए, नहीं जा रहा है तो इसको फार्मूला पर लाइए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, देखिए सोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन का साइन रूट अंडर 4 है तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस का चिन्ह माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इंटू डी एक्स। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत लिखने में, यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन रूट, देखिए रूट अंडर, समझिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अच्छा से नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप तो टर्निंग समझ जाइएगा ना, ए स्क्वायर मैंने नहीं समझते तो एक्स का होल स्क्वायर, आप तो समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कांस्टेंट पहले है बाद में वेरिएबल है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, अब ये दिए थे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट पहले बाद में वेरिएबल था, क्या होता है एक्स बटा टू इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा साइन इनवर्स एक्स बाय ए। यही होता है ना फार्मूला, तो यही वाला दे दीजिए ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है एक्स बटा ए, तो एक्स का जगह एक्स है तो एक्स बटा टू। कोई दिक्कत। इसके बाद क्या, रूट के अंदर डायरेक्ट ये वाला पूरा उतार दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, प्लस क्या आता है ए स्क्वायर बटा टू, यही होता है ना। तो ए के जगह पर क्या है 2 है ना, तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बटा 2। इसके बाद क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स बाई, एक्स के जगह एक्स है तो एक्स है, ए के जगह क्या है 2 है तो 2 प्लस सी। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स बटा टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या था 2 2 4 बटा 2। देखिए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स बाय 2 प्लस सी, और इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा एक्स बटा 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 हो जाएगा 2 बचा तो 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स बाय ए
प्लस सी, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। कोई प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सेकंड नंबर सवाल कर रहा है इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 - 2x²। समझिए, तब इसको तो फॉर्म पर लाइए, ये तो कोनो फार्मूला पर नहीं जा रहा है, तो इसको फॉर्म पर लाइए, फॉर्म पर। देखिए कर रहा है इंटीग्रेशन रूट अंडर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dx। यहाँ तक नहीं दिक्कत, नहीं ना दिक्कत। अब देखिए क्या का a² - x² पर चला गया। अब देखिए यहाँ पर तोड़िएगा तो डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिलेगा एनसीईआरटी का। इसको क्या कीजिए, होल स्क्वायर के अंदर में सिखाए थे 7.2 में, होल स्क्वायर के अंदर में जो रहे उसको टी पुट करना है। यहाँ पर पुट लिखिए, पुट क्या 2x को टी पुट कर दीजिए। अब जिसको पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको करिएगा 2 इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या माने थे t माने थे, तो t का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, गुने और dx है ना, तो dx की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं dt/2, कोई दिक्कत यहाँ पे। आप 2 कांस्टेंट है कॉमन कीजिए 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या बचा यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, इंटू क्या बचा dt। अब देखिए इसका फार्मूला आपको दिए थे, देखिए रूट अंडर a² - x² का फार्मूला क्या होता है रूट अंडर, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, अगर नहीं याद है तो फार्मूला को देखिए रूट अंडर a² - x², ये मैंने क्या होगा 1 कांस्टेंट है, तो a² - x² का क्या फार्मूला होता था, तो x/2 यही वाला उतार देते थे, यही वाला उतार देते थे ना, x/2 इंटू रूट अंडर a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स क्या होता था x/a प्लस, यही होता है ना फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक जगह पर क्या है 1, तो 1, देखिए यहाँ पर क्या देंगे तो x/2, तो x के जगह यहाँ पे x का वेरिएबल के जगह क्या है यहाँ पे t है, यहाँ पर देंगे क्या, यहाँ पर क्या देंगे तो t/2 रूट अंडर, यही वाला दे देंगे, रूट के अंदर में जो है पूरा उतार देंगे, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी का होल स्क्वायर, यहाँ तक नहीं दिक्कत, प्लस करा ए, तो ए की जगह 1 है तो 1 का होल स्क्वायर बटा 2। अब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह t है t/a के जगह क्या है 1 तो 1, कोई दिक्कत, प्लस सी, यहाँ तक नहीं दिक्कत। आप देखिए इसको यहीं पर तोड़ देते, समझिए। अब देखिए इसको कैसे तोड़िएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना दिक्कत। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है t हो गया। अब t किसको माने थे, देखिए t किसको माने थे 2x को ना, t पुट किए थे, तो यहाँ पे t जहाँ है वहाँ 2x दे देंगे, 2x/2 क्या हो जाएगा 2x/2, यही हो जाएगा ना, यहाँ तक तो नहीं दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर था 1/2, तो 1/2 ब्रैकेट के बाहर था तो ब्रैकेट के बाहर दे दिए, कोई दिक्कत, रहने दीजिए 1/2 बाहर है। देखिए तो t/2 रूट अंडर क्या हो जाए, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस टी को क्या माने 2x माने थे 2x का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा t किसको माने थे 2x बटा नहीं कुछ है तो 1 प्लस सी, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए e2 से e2 कैंसिल, 1/2 से गुना करेगा तो x/2, यही हो जाना, 1/2 से गुना करेगा तो x/2, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 - 4x² प्लस 1/, देखिए 1/2 को 1/2 से 1/4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2x प्लस सी, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है इंटीग्रेशन करना है, क्या है x² प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखिए, अच्छा लगेगा सीखने में, समझ गए। अब देखिए इसको कैसे पढ़ाएंगे, देखिए सिखाएंगे। देखो इंटीग्रेशन x² प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन के टर्म में दे दिया तो इसको तो पहले फॉर्म पर लाइए, समझिए फार्मूला पर लाइए, इसका 3 को फार्मूला दिए थे, तीनों फार्मूला पर आ जाएगा। अब देखिए दे दिया है तो इसका रूल दिए थे 7.4 में, देखिए इसको क्या कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के बगल वाला x² का जो कोफिशिएंट रहेगा वो a हो जाएगा, तो नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। b बराबर किसको मानेंगे तो x का कोफिशिएंट b हो जाएगा। c बराबर जो बाकी x y को छोड़ के बाकी, तो c
ये डी हो गया 6, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब बी क्या है यहाँ पर, बी का क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए क्या है 1 गुने सी क्या है 6। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो दोहरेंगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 चौक 24। 4 देखिए 4 6 जा 24, तो 24 दे देंगे। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, माइनस करिएगा कितना हो जाएगा -8 निकलेगा। इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -8 निकलेगा। डी का मान तो निकल गया। अब डी का मान निकलने के बाद क्या करते हैं इंटीग्रेशन के, समझ गए, वही बॉक्स में बैठा देंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या था फार्मूला था ना, इसके अंदर में फार्मूला पुट करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, a इंटू एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। सीखिए माइनस डी बटा 4a स्क्वायर, यही फार्मूला होता है 4a स्क्वायर। यहाँ तक तो नहीं दिखा, रूट है तो रूट इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन का साइन रूट अंडर ए के जगह पर कितना है यहाँ पे 1 है तो 1 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं तो 1 इंटू एक्स प्लस बी बटा 2a, तो बी कितना है 4 है तो 4 दे देंगे। 4 बटा 2 गुने ए कितना है 1 है तो 1, कोई दिक्कत का होल स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा माइनस डी कितना है -8 है ना, तो माइनस यहाँ पे आ देंगे -8 बट्टा 4a स्क्वायर। ए कितना है 1 है तो 1 का होल स्क्वायर समझिए इंटू डी एक्स। समझिए आप देखिए इंटीग्रेशन का साइन रूट अंडर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा 2 2 जा 4 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 बटा 4। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको 2 से डिवाइड कीजिए 2 2 जा 4 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। आप देखिए इसको क्या सिंप्लीफाई कर, रूट अंडर क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 तो 2 इंटू डी एक्स। स्टेप बाय स्टेप सीखिए, समझ गए। अब देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स प्लस, ये तो फॉर्म पर नहीं है तो एक्स स्क्वायर 1 बटा रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत, लिख सकते हैं ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर तो वही वाला टर्निंग आ जाएगा कोई इफेक्टेड इंटू डी एक्स। अब देखिए रूट अंडर इसका क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर, देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरा को एक्स मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, यही ना फॉर्मूला होता है एक्स रूट अंडर। देखिए रूट अंडर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला यही ना दिए थे, डी सिंप्लाई। देखिए एक्स बटा 2 रूट अंडर क्या था, यही वाला उतार देते एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, प्लस का सिंबल है बीच में तो प्लस ए स्क्वायर बटा 2 क्या होता था लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, प्लस यही होता था ना फार्मूला। तो देखिए इसी के जगह पर x बटा 2, तो x के जगह पूरा x प्लस 2 है तो x प्लस 2 बटा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के जगह रूट 2 है तो रूट 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत प्लस ए स्क्वायर बटा 2, तो ए के जगह क्या है रूट 2, तो रूट 2 बटा 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब क्या है लॉग मॉड एक्स किसको x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 दे देंगे, कोई दिक्कत है, प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है एक्स प्लस 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत प्लस सी, लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए x बटा 2 है तो x बटा 2 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 का 2, इसको तो टूटेगा नहीं तो इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 करके देख लीजिएगा, समझिए। अब देखिए प्लस इसको 2 स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल कितना बचा 2 बटा 2 लॉग मॉड क्या बचा लॉग मॉड x प्लस 2 का होल प्लस x प्लस 2, समझ गए। रूट अंडर इसको तोड़िएगा फिर रूट के अंदर वाला को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी हो जाएगा, यही निकलेगा। यहाँ तक तो नहीं दिखा। अब इसको एक बार सिंपल x प्लस 2 बटा 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा सीधा कुछ नहीं बचा, तो लॉग मोड क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन के जरूर प्रेस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक और है इंटीग्रेशन रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी है, इसका इंटीग्रेशन करना। इसको तो पहले फॉर्म पे लाइए, समझिए फार्मूला पर लाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन टाइप का दिया है तो ए पहले लिखेंगे। ए बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बी बराबर एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 4 है तो 4, सी बराबर क्या है 1 है तो 1, कोई दिक्कत। अब डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए 1 है गुने सी 1 है 1, तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस क्या होगा 4 बराबर कितना हो गया 12, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इसका क्या निकालेंगे, फार्मूला पर दे दीजिए, डायरेक्ट सेटअप कीजिए। रूट अंडर क्या था, रूट के अंदर में ये है ना, तो इसी के अंदर में फार्मूला देंगे तो क्या है, एक फार्मूला क्या था, ए इंटू एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बटा 4a स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन रूट अंडर ए कितना है 1 है ना, ए का जगह पर 1 है तो 1 दे देंगे इंटू एक्स प्लस बी बटा 2 है, तो बी के जगह पर क्या है 4 है ना, तो 4 बटा 2 गुने ए, तो ए के जगह 1 है तो 1 का होल स्क्वायर माइनस डी कितना निकला 12, तो यहाँ पर 12 देंगे बटा 4 गुने ए क्या है 1 तो 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। एक बार याद रखिए कंटिन्यूअस मान को, समझिए। अब डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर, एक तो कोनो इफेक्ट नहीं पड़ा, 2 2 जा 4 कट गया तो कितना बचा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मैंने 4 तिया 12, 3 बचा, कोई दिक्कत यहाँ तक 3, तो कोई दिक्कत यहाँ पर 3 दे दीजिए इंटू डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं रूट अंडर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का साइन, कोई दिक्कत। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पर। इसको लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको पूरा को एक्स मान लीजिए, इसको ए मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है इसका फार्मूला, यही दिए थे ना। देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फार्मूला दिए थे, एक्स बटा 2 रूट अंडर यही वाला उतार देते, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस यहाँ पर लिखना सीखिए, बटा 2 इंटू क्या था लॉग मॉड एक्स एंड प्लस रूट अंडर यही वाला उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही दिक्कत है, यही था ना। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए इंटीग्रेशन तो करना ही था, तो इंटीग्रेशन वो हटाइए देंगे, क्या था फार्मूला एक्स बटा 2, तो एक्स की जगह ये क्या है एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 बटा 2 रूट अंडर, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए, तो ए का जगह क्या है रूट 3 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, ए के जगह क्या है रूट 3, तो रूट 3 का होल स्क्वायर बटा 2 क्या है, इसके बाद लॉग मॉड एक्स क्या है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 2 है ना, सॉरी, तो एक्स प्लस 2 दे दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना दिक्कत। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस रूट क्या है रूट अंडर यही वाला रूट अंडर, तो यही वाला उतार देंगे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखिए माइनस रूट ए का होल स्क्वायर, तो ए के जगह क्या है रूट 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस सी, यही जोड़ेंगे ना। अब इसको सिंप्लीफाई के लिए, सिंप्लीफाई करने तो आता है, जो सिंप्लीफाई करिएगा वही आंसर हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ऐसे हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस 2 बटा 2, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा 3 बटा 2 क्या बचेगा लॉग मॉड एक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 हो जाएगा प्लस सी, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर होगा। किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5वां सवाल क्या कर रहा है इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, समझिए। इसको तो ए बी सी लिख दीजिए पहले सोल्यूशन में। देखिए क्या करेंगे ए बी सी, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -1 है, तो -1 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा -4, एक्स का कोफिशिएंट -4 है तो -4, सी बराबर 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। क्या निकालेंगे डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह -4 है तो -4 का होल स्क्वायर -4 गुने ए क्या है -1 गुने सी बराबर क्या है 1, तो 1 क्या हो जाएगा 4 चौका 16
माइनस माइनस प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 20। कोई दिक्कत। अब इसका फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर में डायरेक्ट पुट कीजिए तो क्या हो जाए इंटीग्रेशन रूट अंडर ए इंटू एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा डी बटा 4a स्क्वायर, यहाँ तक नहीं, इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट अंडर ए कितना था, तो देखिए -1 था, यहाँ पर -1 देंगे इंटू एक्स प्लस बी कितना है -4 है तो -4 देंगे, -4 बटा 2 गुने ए -1 है तो -1 का होल स्क्वायर माइनस डी कितना निकला 20 ना, तो 20 बटा 4 गुने ए के जगह -1 है तो -1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा रूट अंडर, देखिए स्क्वायर से 2 दूना 4 2 माइनस माइनस प्लस खत्म -1 तो -1 रहने दीजिए। एक्स प्लस कितना बचा 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 पंचे 20 5 बचा, तो क्या लिख सकते हैं 5। ये तो खत्म ही होगा, स्क्वायर के अंदर में जो रूट आता है खत्म हो जाता है, एक को कितना बार गुना करेगा वही। अब देखिए इससे क्या करेंगे तो इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या हो जाएगा -1 इंटू देखिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इसको माइनस से ब्रैकेट तोड़ दीजिए, समझ गए, माइनस से ब्रैकेट तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा -x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √5 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो इंटीग्रेशन इसको पहले लिख लीजिए √5 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये कौन फार्मूला पता आता है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फार्मूला क्या होता है एक्स बटा 2, यही फार्मूला पता आता है ना, ये पहले है कांस्टेंट पहले बाद में वेरिएबल है, रूट अंडर यही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, यही फार्मूला होता है ना, देख लीजिए। तो एक देखिए यहाँ पर क्या है तो डी सिंपल, देखिए ए के जगह पर क्या है √5, एक्स के जगह क्या है एक्स प्लस 2 तो एक्स प्लस 2 बटा 2 रूट अंडर एक के जगह √5 है तो √5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स के जगह एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए के जगह क्या है √5 तो √5 का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2। इसके बाद क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स बटा ए, तो एक्स के जगह क्या है एक्स प्लस 2 यहाँ पर दे देंगे एक्स प्लस 2 बटा ए के जगह √5 है तो √5 प्लस सी। कोई दिक्कत, समझिए एक बार स्टेप कर लिए सिंप्लीफाई कर लिए आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 बटा 2 वैसे ही रहेगा, इसको करिएगा इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या बचा 5 बटा 2 साइन इनवर्स क्या बचा x प्लस 2 बटा √5 प्लस सी। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है 6 नंबर सवाल क्या कहता है 6 नंबर हो रहा है इंटीग्रेशन 6 नंबर देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इंटू डी एक्स। समझिए अब पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिखिए ए बी सी लिख लीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा सोल्यूशन में देखिए ए बराबर 1 बी बराबर क्या होगा 4 सी बराबर क्या हो जाएगा -5। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए क्या निकालेंगे इसके बाद डी, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक जगह क्या 4 तो 4 का होल स्क्वायर -4 गुने एक जगह 1 गुने बी के जगह पर -5। कोई दिक्कत, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 4 का 16 माइनस माइनस प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 20 16 कितना हो जाएगा 36 तो 36। कोई दिक्कत। वाह देखिए अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन वही वाला है रूट वही वाला दे दिए, इसके अंदर रूट के अंदर में क्या देंगे इसके ई क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के जगह फार्मूला दे देंगे क्वाड्रेटिक का ए इंटू क्या होता है एक्स प्लस बी बटा 2, ये फार्मूला याद रखिएगा कहीं पे नहीं मिलेगा, तो डी बटा क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इंटीग्रेशन रूट अंडर ए के जगह पर कितना है 1 है ना, तो 1 का 1 दे देंगे इंटू एक्स प्लस बी के जगह क्या 4 बटा 2 गुने ए है ना, तो बी के जगह पर देखे 4 बटा 2 गुने ए, तो 2 गुने देखिए ए दिए हैं ए का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा डी कितना निकला 36 था 36 बटा 4 गुने ए का होल स्क्वायर यहाँ तक नहीं इंटू डी एक्स लिखते जाएंगे। कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 तो खत्म ही हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 बचा, तो क्या बचा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 9 बचा
सीधा 9 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब इसका क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर है तो डायरेक्ट फार्मूला कितना बार लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है एक्स बटा 2, तो एक्स के जगह है एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 है ना, एक्स के जगह तो एक्स बटा 2 इंटू क्या है रूट अंडर यही वाला है, तो रूट अंडर एक्स प्लस 2 एक्स ए स्क्वायर माइनस क्या है एक्स, क्या माइनस इसके बाद क्या है ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है 3, तो 3 का हल इसको। कोई दिक्कत है? माइनस का चिन्ह है, फिर क्या है ए, तो ए के जगह पर 3, तो 3 का हल स्क्वायर बटा 2। इसके बाद क्या आता है लॉग मॉड एक्स के जगह एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर यही वाला उतार देंगे, ये क्या आता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह 2 है तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस चिन्ह है माइनस, इसके बाद ए स्क्वायर, तो ए के जगह 3 है तो 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या होता है एक्स प्लस 2 एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 बटा 2 इंटू इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको तोड़िएगा तो मैं 3 तिया 9, 9 बटा 2 लॉग मॉड क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो ये पूरा को तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर होगा। किसी प्रकार का डॉट लगे तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करा इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको क्या करेंगे सोल्यूशन में ए बी करेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का कोएफिशिएंट -1 है तो -1, बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स का कोएफिशिएंट 3, सी बराबर 1। कोई दिक्कत? अब डी का मान निकालें, डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए के जगह पर 3 है तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर -1 गुने सी के जगह पर 1। कोई दिक्कत? इसको सिंपल 3 तिया 9 प्लस क्या आ जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 13। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन रूट अंडर यही है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें डालिए ए इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी बटा 2a होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा डी बटा 4a स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिए इसको सॉल्व कर इंटीग्रेशन रूट अंडर ए के जगह पर कितना -1 है ना, -1 दे देंगे इंटू एक्स प्लस बी के जगह पर कितना है 3 बटा 2 गुने ए के जगह पर -1 है तो -1 का होल स्क्वायर माइनस डी के जगह कितना निकला 13 बटा कितना होगा 4 गुने ए, तो ए के जगह -1 है तो -1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप लोग देख के पुट करते जाइएगा, कोई दिक्कत इसमें पुट करने में तो कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन रूट अंडर देखिए -1 है -1 को रहने दीजिए। अब देखिए इसको तोड़िएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 बटा 2, 3 को 1 से देखिए 3 वैसे ही रहेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 2 इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए इसको क्या लिखते हैं, तो स्क्वायर के रूट में है तो खत्म में हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर -1 खत्म कितना 13 बटा कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक नहीं दिक्कत कोनो डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए इसको क्या करेंगे -1 से ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो क्या है -1 से ब्रैकेट तोड़िएगा तो एक्स प्लस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको ऐसे लिख सकता है 13 बटा 2 का होल स्क्वायर। फिर इसे करिएगा तो क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल 13 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ तक नहीं दिक्कत, इसको पहले लिख लीजिए इसको बाद में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या हो जाएगा रूट 13 बटा 2 का 13 है 13 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस देखिए एक्स प्लस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक नहीं दिक्कत इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत यहीं नहीं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म है तो एक्स स्क्वायर, ए है कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर वाला टर्म, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है रूट अंडर, देखिए इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटू डी एक्स, इसका क्या फार्मूला होता है तो एक्स बटा 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह माइनस प्लस होता है ए स्क्वायर बटा 2 और क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, यही होता है ना। अब देखिए एक्स के जगह कितना है एक्स प्लस
3/2 बट्टा क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा, यही वाला a² माइनस x², तो a की जगह क्या है √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह क्या है x + 3/2, यही है ना का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्लस ए की जगह क्या है √13/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 2 साइन इनवर्स x, तो x के जगह कितना है, यही पूरा है x + 3/2 बट्टा क्या ए के जगह का √13/2 प्लस c, कोई दिक्कत यहाँ पर हो गया। यही हो गया फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर। मगर अब एनसीईआरटी का आंसर मिलाने के लिए थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2x + 2 बट्टा इसको तोड़िए 2/2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 + 3x - x² हो जाएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 13/4/2 हो गया। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 2x + 3/2 क्या आ जाएगा √13/2 हो गया प्लस c, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। देखिए इसको ई से ई 2 कैंसिल हो गया, देखिए इसको उलटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 था ना, तो यहाँ पे 3 दे दी, क्या हो जाएगा 2x + 3/2 दूना 4, ई पलटेगा ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 + 3x - x² प्लस इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 13/2 चौका 8, ई पलटिएगा तो नहीं कुछ है, तो एक पलटाइएगा तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2x है ना, 2x + 3 बटा कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा है प्लस, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इंटीग्रेशन x² + 3x × dx। आप देखिए कहिएगा कांस्टेंट तो देवे नहीं किया है सर, तो इसको तोड़िएगा कैसे, नहीं दिया है उसके स्थान पर 0 ले लीजिए। a बराबर क्या आ जाएगा 1 x² का कोफिशिएंट, b बराबर x का कोफिशिएंट, और c किसको लीजिएगा, नहीं दिया है तो 0 लीजिए, कोई दिक्कत। अब d का मान निकालिए, d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac, तो b के स्थान पर 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a 1 × c कितना है 0, तो 0। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ई टर्निंग 0, 3 × 9, ई टर्निंग 0 बराबर कितना हो जाएगा 9 होगा, कोई दिक्कत। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर फॉर्मूला आता है ना, तो बैठा दीजिए, इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या लिख सकते हैं a × x + b/2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा d/4a² इंटू क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत। देखिए अब इसको बैठा दीजिए, इंटीग्रेशन रूट अंडर ए के जगह पर कितना है 1 है ना, तो 1 दे देंगे इंटू x + 2/2 x + b के स्थान पर 3 है ना, यहाँ पे सॉरी 3 दे दीजिए, और 2 × a के स्थान पर 1, तो 1 का होल स्क्वायर बटा क्या माइनस d कितना निकला 9 निकला है, तो 9 बटा 4 × a का स्थान पर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। इंटू क्या करिए dx, इसको और खींच दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर, इसको 1 से तोड़िएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस देखिए 9/4, कोई नहीं दिक्कत इंटू dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन रूट अंडर, इसको तो वैसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करिएगा तो क्या हो जाएगा 2x + 3/2 का होल स्क्वायर, मैंने इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dx, 3 × 3 = 9, फिर स्क्वायर करिएगा 9 2 दूना 4 हो गया, कोई दिक्कत इफेक्टेड नहीं ना पड़ा। अब देखिए ये कौन सा फार्मूला जाता है, तो ई वाला फार्मूला पर जाता है x² - a² माइनस है तो माइनस। अब इसका क्या फार्मूला होता है, तो यही होता है x/2 इंटू क्या होता है रूट अंडर क्या हो जाएगा x² प्लस क्या माइनस है तो माइनस a² माइनस है तो माइनस a²/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा नहीं लॉग मोड क्या हो जाता है x प्लस रूट अंडर, यही वाला हो जाता है x² - a² प्लस c, यही वाला फार्मूला हो जाता है। याद रखिए फार्मूला को, तो 3 को दे दिए ऊपर में, तो इतनी फार्मूला को याद रखिए तब ये बनेगा सब। अब देखिए सब में फार्मूला यूज होता है, देखिए तो इसको क्या करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x क्या है x/2 है ना, तो x के जगह क्या है ये पूरा है, तो 2x + 3/2, और इसके पूरा में 2 है तो 2 रूट अंडर a x², तो x के जगह ई है 2x + 3/2 इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस a के जगह क्या है यहाँ a के जगह 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत माइनस
ए की जगह क्या है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2। इसके बाद क्या है लॉग मॉड एक्स, एक्स के जगह क्या है देखिए एक्स के जगह क्या है, एक्स के जगह क्या है तो एक्स प्लस 3/2 है, समझ गए। तो एक्स प्लस 3/2 है प्लस रूट अंडर ए क्या है ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह क्या है 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए के जगह पर है क्या है ए स्क्वायर है ना, तो ए के जगह 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, प्लस क्या हो जाएगा लास्ट में सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जो होगा आंसर। अब इसको पलटाइएगा नहीं, कुछ नहीं, ऊपर पलटाइएगा तो एक्स देखिए एक्स प्लस 3 बटा क्या आ जाएगा 4। इसको तोड़िएगा पूरा को तो क्या हो जाएगा, इस पूरा को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा यही हो जाएगा एक्स, समझ गए क्या हो जाएगा यही एक्स स्क्वायर प्लस 3x। कोई दिक्कत, माइनस का चिन्ह माइनस, इसको तोड़िएगा तो 3 तिया 9 2 दूना 4। अब इसको पलटाइएगा तो क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। लॉग मॉड देखिए 2x प्लस 3/2 प्लस इसको तोड़िएगा देखिए ई वाला ब्रैकेट को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा 3x प्लस सी। यही हो गया फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर। किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कहता है, 9 नंबर देखो बड़ा इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9। अब इसको क्या कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करिए। अभी तो कोनो फॉर्म पर नहीं है तो इसको फॉर्म पर लाइए। इंटीग्रेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको नहीं कुछ तो नीचे में 1 9 का एलसीएम करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये डायरेक्ट इससे गुना हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए 9 रूट के अंदर है तो 9 का वैल्यू कितना होता है 3। अब बाहर करिएगा तो 1/3 लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये कितना बचा 9 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, 9 का वैल्यू 3 होता है तो 1/3 को बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है ना। अब इसको कौन फॉर्म पर जाता है तो 1/3 रहने दीजिए इंटीग्रेशन रूट अंडर देखिए इसको 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब इसको तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पर भी देखिए 1/3 इंटू रूट अंडर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत। अब ये कौन फार्मूला पर जाता था पहला 1 नंबर फार्मूला जो दिए थे यही दिए थे ना, 1/3 है कांस्टेंट रहने दीजिए x/2, तो x का जगह क्या है x है तो x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स के जगह एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस हर हमेशा प्लस, बीच में प्लस तो प्लस a/2 ए स्क्वायर बटा 2, तो ए के जगह क्या है 3 तो 3 का होल स्क्वायर बटा 2 रूट अंडर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया। यही था ना लॉग मोड था ना, सॉरी लॉग मोड था। देखिए लॉग मोड क्या था एक्स, तो एक्स के जगह एक्स है प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर, यही था एक्स स्क्वायर प्लस क्या था ए स्क्वायर, तो ए के जगह 3 का होल स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर था, समझ गए। अब इसको ब्रैकेट में तोड़ दीजिए, समझ गए, ब्रैकेट में तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दीजिए, समझ गए। तो 1/3 बाहर ही रहेगा x/2, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 9/2 लॉग मॉड देखिए x प्लस इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 1/3 है गुना करिए तो 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे x 2 तिया 6 तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस देखिए इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 बटा कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 लॉग मॉड क्या हो जाएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया प्लस सी। अब कटेगा तो और काट दीजिए, देखिए ये कटने वाला है, ये दोनों कटने वाला है ना, तो काट दीजिए x/6 रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 देखिए 3 दूना 6 3 तिया 9 क्या हो जाएगा प्लस 3/2 लॉग मॉड क्या हो जाएगा x प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया प्लस सी। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप बार बार पूछा गया, 3-4 बार पूछा गया है क्वेश्चन को, ध्यान से गौर से देखिएगा, समझ गए। देखो करा इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
4 में से एगो को चूज करना है, समझ गया। करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, समझिए, इक्वल टू किसके बराबर है। इसको तो पहले फार्मूला पर डायरेक्ट दिया है, इसको तोड़ दीजिए फार्मूला पर, समझ गए। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, समझ गया, यही ना दिया है, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1। तो 1 को ऐसे लिख सकते 1 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, इंटू डी एक्स। देखिए इसको 1 को 1 का होल स्क्वायर कितनों बार गुना करेंगे तो 1 नहीं होगा। x को देखिए x का होल स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, वही आ जाएगा, फिर कोई इफेक्टेड पर है। अब ये कौन सा फार्मूला पर जाता है, समझ गए। तो इसको देखिए ये फार्मूला पर नहीं जाता है, रूट अंडर पहला फार्मूला जो दिए थे, देखिए यही दिए थे ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लिखे बाद में लिखे, कोई इफेक्टेड पर क्या दिए थे, x/2 इंटू क्या दिए थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2, यही दिए थे ना, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये थे प्लस सी, यही दिए थे ना, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x/2 है तो x/2, एक्स का जगह x है तो x/2, रूट अंडर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे या एक्स स्क्वायर, कोनो इफेक्टेड पर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस ए का जगह 1 है तो 1 का होल स्क्वायर बटा 2 लॉग मॉड क्या आ जाएगा, एक्स के जगह एक्स है तो एक्स प्लस रूट अंडर एक्स के जगह क्या एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह क्या 1 तो 1 का होल स्क्वायर, हो गया प्लस सी, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो x/2 इंटू, देखिए ई 1 को कितने बार गुना करिए 1 तो इसको ऐसे लिखते 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई इफेक्टेड पड़ेगा तो 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन कौन मिलता है, तो ऑप्शन समझिए आपको ए मिला है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, समझ गए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। कोई दिक्कत तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए 11 नंबर क्वेश्चन को समझिए, करा इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, समझ गए, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, 4 को ऑप्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, इसको ध्यान से देखिए, समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एनसीईआरटी का पूछा गया है, समझिए ए ऑप्शन बी सी और डी वैसे कौन सा है, समझ गए। तो सोल्यूशन में देखिए हेडिंग कैसे देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको तो क्या लिखेंगे, ए पहले लिखेंगे, ए का मान, तो ए का मान 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का मान कितना हो जाएगा -8, सी का मान पूछिएगा तो सर जी कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब डी बराबर लिखिए, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए बी के स्थान पर कितना -8 का, -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर 1 गुने सी के जगह पर 7, 8 8 64 -8 चौक 28। अब इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना आएगा आपको पता है, देखियो नहीं आता है तो घटा लीजिए, घटाना भी सीख लीजिए। देखो 14 में से 8 गया 6 हो गया, कितना 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, 36 बचा ना, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका क्वाड्रेटिक का फार्मूला होता है, देखो रूट अंडर है तो रूट अंडर, रूट के अंदर में ना ए इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, यही दिए थे, माइनस डी बटा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। इंटीग्रेशन के साइन रूट अंडर ए के जगह पर कितना है, देखिए ए के जगह 1 है ना तो 1 ले लेंगे, इंटू एक्स प्लस बी के जगह पर कितना है -8 है तो -8 बटा 2 गुने ए के जगह 1 है तो 1 का होल स्क्वायर माइनस डी के जगह कितना है 36 निकला, 36 बटा 4 गुने ए का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा बराबर क्या इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 चौका 8, समझ गए, समझ गया ना। क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर माइनस, देखो 9 चौक 36 9 होगा, एक मने तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था, 9 हो जाएगा इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं, देखिए इसको x मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला था x बटा ए, तो x के जगह क्या है x प्लस x माइनस 2 है तो x बटा ए, तो x बटा देखिए x बटा 2 इंटू क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाता है रूट अंडर, यही वाला हो जाता है तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बटा, अब देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस होता है ए, तो ए के जगह ए स्क्वायर बटा 2 होता है, तो ए के जगह पर क्या है 3 होता है, 3 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसके बाद क्या आता है लॉग मॉड एक्स, एक्स का जगह क्या है x-4, तो x-4 है प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है x-4 का होल स्क्वायर माइनस क्या है √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा है प्लस सी। देखिए इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा x-4/2 रूट अंडर, इसको तोड़िएगा क्या हो जाएगा, तो इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 7, कोई दिक्कत माइनस 3×3 9/2 लॉग मॉड क्या हो जाएगा x-4 ऐसे ही रहेगा प्लस रूट अंडर, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 7 है प्लस सी। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन मिला दीजिए आपको डी। देखिए 1/2 इसको कॉमन कर लिया गया है, देखिए कॉमन कर लिए 1/2 को बाहर करिएगा तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।